ये देखिए आप यमुना महारानी के दर्शन कर सकते हैं आप, जो सीधा वृंदावन, वृंदावन से गोकुल से होते हुए। क्योंकि माँ बाप का बहुत बड़ा कर्जा होता है सब संतान पर, तो इसलिए इसका नाम ऋणमोचन। बहुत पुराना वृक्ष है। हजारों साल ये द्वापर युग के समय का ही पेड़ है। अच्छा हाँ, ये जमुना किनारे तट पर ये जितने भी बड़े बड़े वृक्ष है। आप देखिए कितनी साधारणता के साथ में ये सब यहाँ पर बना हुआ है, और ये साधारण जीवन देखिए एक संत का। और आपको मैं बता दूं, ये ऐसे हम तो बुजुर्गों से श्रुतियों से सुनते आए हैं कि यहाँ पे भगवान ने अपने माँ बाप का ऋण चुकाया सेवा करके। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज जो आपको लेकर आया है वो ब्रजमंडल का एक ऐसा स्थान जहां पर कि कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है इस स्थान के लिए, और यहाँ पर लीला ठाकुर जी से जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण से क्या जुड़ी हुई लीला है, इसके दर्शन आज हम और आप करेंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और मैं आपको बता दूं कि ब्रजमंडल के कण कण में ठाकुर जी का वास है। और हम जब यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं कोई रास्ता नहीं है, खेतों की पगडंडी के सारे, जबकि ये स्थान नंद बाबा और भगवान कृष्ण से संबंधित है, जिसके बारे में हम और आप कुछ भी नहीं जानते। उसका कारण है कि यहाँ कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, आप देख सकते हैं इस स्थान तक आने का। तो इस स्थान, वो स्थान जो ये विलुप्त होने की कगार पर है। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आपको दर्शन कराऊँ, तो उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, ताकि इसका उद्धार हो सके और इस विलुप्त स्थान को एक नया रूप मिल सके। और बड़ी कठिनाई हुई है हमको इस वीडियो को बनाने में। लगभग 1 किलोमीटर हम पैदल चले हैं और इतनी धूप में, और हमको जो इस स्थान के बारे में पता लगा, ये स्थान खेतों के सारे हम आपको लेके चल रहे हैं। एक दिव्य आश्रम ब्रजमंडल का, जहाँ पर कि आपको हम दर्शन कराएंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। बहुत मेहनत के साथ में हम आपके लिए दर्शन लाते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, संतों से पूछते हैं, ब्रजवासियों से पूछते हैं, तब स्थान की हम इस महिमा तक आपको पहुंचाते हैं, ताकि आपको भगवान कृष्ण के इन दिव्य स्थानों के दर्शन हो सके। जंगल की यात्रा को करते करते आखिरकार हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिस स्थान के दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। आइए। अरे वाह, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लगभग उसी स्थान पर आ गए हैं जिस स्थान के लिए आज हम आपको लेकर आए थे। यहाँ पर एक ऐसा आश्रम ब्रजमंडल का, अपने आप में दिव्य आश्रम, जिसके आज हम और आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। वैसे तो ब्रजमंडल के कण-कण में ठाकुर जी का वास है, लेकिन इस स्थान पर जब हम यहाँ पर आए हैं आज, इस स्थान का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया है। लेकिन भाव उस द्वापर काल में हमारे ठाकुर जी और नंद बाबा से जुड़ा हुआ है, हमारे यशोदा मैया से जुड़ा हुआ है। और उसी कड़ी में हम आपको लेके चल रहे हैं इस आश्रम पर, जो कि ऋणमोचन आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये ऋणमोचन आश्रम का किस तरह का संबंध है ठाकुर जी से, उसके दर्शन कराएं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये मयूर भगवान के, आप ये विशाल बरगद के वृक्ष पर आप देख रहे हैं। ये अद्भुत दर्शन अपने आप में देख रहे हैं आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक, आप इस समय ये संत की कुटिया देख रहे हैं, और इसमें हम आपको दर्शन कराना चाहेंगे। आइए मेरे साथ में, लाइट थोड़ा ऑन कर लेना। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यमुना मैया के किनारे पर बसा हुआ ये काफ़ी सुंदर आश्रम है, और ऋणमोचन आश्रम के नाम से जाना जाता है इसको। और आप देख सकते हैं बाबा हमारे साथ में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस दिव्य स्थान के, एक दिव्य आश्रम के, एक दिव्य कुटिया के अंदर हैं। आप देखिए कितनी साधारणता के साथ में ये सब यहाँ पर बना हुआ है, और ये साधारण जीवन देखिए एक संत का। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बाबा हैं, और बाबा बैठे हुए भी हैं और अपने उसमें आनंद में हैं। और ये धुनी है जिसे कि यहाँ पर ये रोकते हैं, और ठाकुर जी का, अपने आराध्य का यहाँ पर स्मरण करते हैं। बाबा राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। बाबा शुभ नाम क्या आपका? हमारा नाम श्रेष्ठानंद सरस्वती नागा बाबा। नागा बाबा। बाबा आप इतने दिव्य स्थान पर हैं, यमुना मैया के किनारे पे आप बैठे हुए हैं, आप कैसा अनुभव करते हैं यहाँ ठाकुर जी का? बहुत अच्छा अनुभव करते हैं इधर, एकदम अति प्रिय शांति मिलती है। हैं, प्राचीन तपोस्थली है, भगवान कृष्ण जी और भोले बाबा के यहाँ चरण रखे गए हैं, तो उनके आशीर्वाद से अति आनंद में माहौल रहता है इधर का। तो जैसा कि हम बाबा से और भी चर्चा करेंगे इस स्थान की महिमा की, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊं, ये बाबा का जो आश्रम है, आप देख सकते हैं बाबा की ये जो धुनी है,
और ये इनके यहाँ पर ठाकुर जी की आराधना का जो स्थान है, एक साधारण, बिल्कुल साधारण जीवन जो एक संत का होना, ये देखिए छोटे सा भंडार है। ये यहाँ पर बाबा के अपना ठाकुर जी की प्रसादी के लिए, अपनी भोजन प्रसादी के लिए किस तरह से यहाँ पर ये छोटी सी रसोई भी बनी हुई है। तो ये जो हम दिव्य दर्शन जो कर रहे हैं इस आश्रम के, और इस आश्रम की महिमा के बारे में भी हम जानेंगे। आइए चलते हैं बाहर, आपको लेके चलते हैं। हमारे साथ में नागा बाबा हैं जो कि इस स्थान पर वास करते हैं, और वो उन्हीं से ही जानेंगे इस स्थान की महिमा। बाबा, आप हमारे दर्शकों को इस स्थान के बारे में बताइए। जी चलिए, ये स्थान प्राचीन श्री ऋणमोचन महादेव के नाम से फेमस है, जाना जाता है। ये विशाल वट वृक्ष है जो कि अपने आप में अपना सबूत देता है कि ये स्वयं हजारों साल पुराना है। इसकी अनेकों जटाएं जमीन में, बाबा ये तो धरती तक, ये अनेकों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस बरगद की जड़ धरती तक चला जाए उसको कम से कम कितने, बहुत पुराना वृक्ष है। हजारों साल, ये द्वापर युग के समय का ही पेड़ है। अच्छा। हाँ, ये जमुना किनारे तट पर ये जितने भी बड़े बड़े वृक्ष है, ये सब श्री कृष्ण जी के टाइप। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा हमारे साथ में हैं, और हम जब इस आश्रम में यहाँ दर्शन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आश्रम के बीचों बीच हजारों साल पुराना एक बट का वृक्ष है, जिसकी जटाएं जब आप देखेंगे तो वो जटाएं देखिए धरती से लगी हुई हैं सारी। यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देखिए, उधर देखिए, इस मतलब ये तना है, तना की टहनियाँ, टहनी से जो जटाएं जो निकली हैं, इसको छाल बोलते हैं, वो धरती तक मिल गई हैं। आप देख सकते हैं इसकी उम्र कितनी होगी। और बाबा तो कहते हैं कि हमको लगता है ये द्वापर काल से भी इसका संबंध हो। तो बाबा, और इसके बारे में और क्या बताएंगे आप? बताने को इनकी महिमा तो अनेक है वैसे हैं। जब भोले बाबा श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए आए थे तो इस जगह सुनते हैं कि उन्होंने अपना आसन लगा था हैं। तो मैया यशोदा जी का चिंतारण पे चिंता मुक्त करने के बाद में श्री कृष्ण जी ने इस यमुना घाट पर श्री ऋणमोचन महादेव के नाम से अपने माता पिता का ऋण चुकाया गया था, जो कि करीब करीब हर इंसान पर अपने माता पिता का ऋण होता है, कर्जा होता है। दूसरा ऋण गुरु का होता है। उसको चुकाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने सारे तीर्थ देवों को ब्रज में बुला के अपने माता पिता को जमुना स्नान करवा के और अपने ऋण से, मातृ पितृ ऋण से मुक्ति पाकर उसके बाद में फिर वो द्वारका प्रस्थान की वो चले गए। अच्छा। हाँ। अच्छा, माता पिता का ऋण चुकाने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका गए यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यमुना महारानी के भी दर्शन है। बाबा, थोड़ा उन्हें भी कराइए। हनुमान जी, ये श्री ऋणमुक्तेश्वर हनुमान जी की भी स्थापना हुई थी। ये आप देख सकते हैं श्री ऋणमुक्तेश्वर हनुमान जी की जो आप दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस स्थान पर बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता का ऋण चुकाया था। ऋणमुक्तेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम आपको ये मयूर भगवान आप देख रहे हैं सामने, आपको यमुना महारानी के दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। आइए मेरे साथ में। और बाबा हमारे साथ में जो कि यहाँ पर वास करते हैं, भजन करते हैं। और बाबा, बड़ा अनुपम आश्रम लगा हमें। जी अनुपम, आपको क्या, जो भी आता है एकदम मोह जाता है, इस जगह से प्रफुल्लित हो जाता है। उसका कारण ये है कि इधर अति प्रिय शांति मिलती है। आप अब वो अनुभव भी होता है, अनुभव होता है। आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपका इधर बैठने से ही भजन बनता है। जो भी कोई, अगर इंसान अपने मन को शांत करके बैठेगा तो उसका भी माँ यमुना महारानी के तट पर अपने आप ही ऑटोमेटिक शांति और दिव्य ऊर्जा मिलती रहती है। ये देखिए, आप यमुना महारानी के दर्शन कर सकते हैं। आप जो सीधा वृंदावन से, गोकुल से होते हुए ये आपके पास। अब ये आश्रम गोकुल ब्रज के जो आश्रम है, सबसे पहला बड़ा और माना जाता है कि रमन रेती हैं, जहाँ भगवान जी ने रमणीक हुए थे, लौटे थे। उसके बाद में आश्रम पड़ता है ब्रह्मांड घाट, जहाँ मैया को ब्रह्मांड दिखाया था अपने मुख में। उसके बाद में पड़ता है आपका चिंतारण महादेव। जब ब्रह्मांड देखने के बाद में मैया यशोदा चिंतित हो गई, उदास हो गई
कि ये क्या हो गया, क्या देख लिया मैंने मेरे छोटे से बालक के मुख के अंदर। तो वो इधर भोले बाबा के पास में आके आए थे, तब उनके दिमाग में वो घूमा था कि क्या देख लिया, वो सब वापस पहले जैसा ही हो गया। तो उनकी चिंता मुक्त होने से इस जगह को ऋणमोचन, चिंता मुक्त होने से वो चिंतारण हुआ। उसके बाद में कृष्ण जी का ये अपने मातृ पुत्र ऋण चुकाने के बाद में यहाँ से सीधा यहाँ से ये श्री ऋणमोचन महादेव की स्थापना हो गई थी। ऐसा शास्त्रों के मुताबिक बताया जाता है और सुनते हैं। तो जब आप इस दिव्य आश्रम के दर्शन कर रहे हैं तो हम उन दिव्य संतों के भी दर्शन कर रहे हैं जो यहाँ पर वास करते हैं। हमारे साथ में हमारे साधारण से बाबा सो नाम क्या है? हाँ, हमारा नाम तो विजय सिंह है। हम तो यहीं पास के गांव के हैं, ब्रजवासी हैं। यहीं के हैं। अरे वाह। यहाँ हमारी खेती बाड़ी है और अपना यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ये ऐसे हम तो बुजुर्गों से सुरतियों से सुनते आए हैं कि यहाँ पे भगवान ने अपने माँ बाप का ऋण चुकाया, सेवा करके, तीर्थ करा के, सारे ब्रज में ही घर बैठे ही सब तीर्थ कराए थे भगवान ने अपने माँ बाप को। और यहीं घर बैठे ही सेवा करके तब फिर यहाँ आते हैं अपने द्वारका के काजे गए। सेवा तो ऋण है कि भगवान तीर्थ कराए के, सब तीर्थ ने भगवान यहीं बैठे कराए के। तो ऐसे बताते आए हैं कि यहाँ पर भगवान ने अपने माँ बाप का ऋण चुकाया सेवा से, तीर्थ करा के, क्योंकि माँ बाप का बहुत बड़ा कर्जा होता है सब संतान पर। तो इसलिए इसका नाम ऋणमोचन स्थान पड़ा है। तो आपने जैसे बताया बाबा ने कि बाबा ये अक्रूर जी जो लेके गए थे, हाँ, वो ऐसे बताते द्वारका जाने से पहले, तो बताया अक्रूर जी नहीं है इनके बारे में? हाँ, अक्रूर जी यहाँ से कृष्ण जी फिर द्वारका चले गए, ऋण चुकाए के अपने माँ बाप को, कर्जा चुकाए के। अच्छा। और वो जो है अपने संकेत दिया था, अक्रूर जी ने ही उनको पहले संकेत दिया था द्वारका जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी को। तब जाके उनको दिमाग में ये बात आई थी। तो बाबा आगे की दर्शन बताओ कैसे तो यहाँ तो हम इस बारे में तो संत ही जाने, लेकिन इस स्थली को हम सुनते आए हैं बुजुर्गों से प्राचीन कि ये स्थली बहुत पॉइंट की ये स्थली है जहाँ पे भगवान ने अपने माँ बाप को ऋण चुकाए हुए, ऐसे सुनते आए हम तो भैया। तो आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण ने भी अपना ऋण चुकाया है। ऋण चुकाने के पीछे वजह भी हो सकती है बाबा, क्योंकि नंद बाबा यशोदा मैया ने बड़े बड़े त्याग करके कन्हैया को पाए हो। तो कर्जा होता अपने बच्चा को कितने माँ बाप का कर्ज बच्चों पर नहीं चुकता। जो विशेष ही सेवा करे वो ज्यादा सेवा कर पावे, वो ज्यादा उनकी वो ही भले उनते ऋण रह सके, नहीं बाकी ऋण उतरता नहीं है। नहीं, वो बहुत सेवा करते हैं माँ तो बाप। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने माता पिता का ऋण चुकाया था। ऐसे ऋणमोचन घाट के नाम से भी जानते हैं। हाँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह पर स्नान करने से ऐसे कहते हैं कि ऋण चुक जाते हैं, अपने माँ बाप से ऋण हो जाते हैं सेवा से, ऐसे कहते हैं इस जगह को। अरे वाह। तो बाबा आप नित्य यहाँ पे आते हैं? हाँ, हम तो नित्य से ही आते हैं। इनकी उम्र देख लो और पर डे दोनों टाइम का इनकी यहाँ सेवा चलती है, शारीरिक सेवा, तन और मन की सेवा। तो यमुना मैया के बिल्कुल किनारे पे? यमुना मैया के किनारे पे हमारे यहाँ पे खेती है हमारी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम काम करके अपने दर्शन करके यहाँ पे आ जाते हैं। और पहले तो ये फ्लॉप हो चुकी थी बिल्कुल, कौन जानता था। अब आप लोग जैसे लोग यहाँ आने लगे तो अब जानकारी है रही है। तो बिल्कुल साधारण सा स्थान है लेकिन महिमा द्वापर काल से जुड़ी हुई है। हाँ। और उस कड़ी में देख सकते हैं बाबा की झोपड़ी, ये यहाँ पर वास करते हैं। बहुत से संत यहाँ पर तपस्या करते हैं, तभी से इस पॉइंट पर संत विराजमान रहे हैं। बहुत से संतों की समाधि भी स्थापित है, देखो। अरे वाह। यहाँ आजीवन तपस्या कर करके बड़े बड़े संत गए, बहुत दिन तपस्या करी है इन संतों ने। ये देखिए आप, उनकी प्रतिमा श्री नंद किशोर दास जी बाबा हैं, जिन्हें काका बाबा के नाम से जानते थे। हाँ, काका बाबा के ये त्रकालदर्शी संत थे, ये सब कुछ जानते थे। यहाँ बड़े बड़े संतों ने तपस्या यहीं पर आके की है। रमण रेती, ब्रह्मांड घाट, चिंताहन, ऋणमोचन, ये चारों आश्रम बड़े पवित्र महापुरुषों की दिव्य तपोस्थली हैं। बाबा का भाव जिस प्रकार से है उसमें विश्वास की हमें एक दर्शन होते हैं। बाबा हम भी इसी विश्वास के साथ में हैं कि कहीं ना कहीं, हालांकि रास्ता नहीं था लेकिन फिर भी हम आए, क्योंकि हमें लगा कि हमारे ठाकुर जी ने आज हमें यहाँ के दर्शन बताए। यहाँ का जो है वैसे लोगों ने, भूमाफियाओं ने इसको कवर कर रखा है, इस जगह को फ्लॉप कर रखा है और इसको विकास नहीं होने दिया। कभी संत अब एक आध पड़े रहते हैं और बस भजन करते रहते हैं।
तो देख सकते हैं कितनी सुंदरता है इस आश्रम की। आप देखिए काफ़ी पेड़ हैं, सब तरह के पेड़ हैं, मयूर भी हैं यहाँ, पक्षी भी हैं यहाँ पर, यमुना महारानी का जल भी है और इसी के साथ में ये दिव्य आप दर्शन कर रहे हैं आश्रम के। अरे वाह, ये देखिए बाबा का नाम है इनको? सरस्वती, ये हमारी सरस्वती। ये सरस्वती जी हैं, ये ब्रज की सरस्वती हैं। ये सरस्वती है, इसकी मैया गंगा है। हैं? गोलोक धाम है, भगवान ने कृष्ण ने यहीं तो लीला करी है, यहाँ गाय चराई है, भगवान को आनंद लें। तो ये आप देखिए इस आश्रम में ये दिव्य बिल्कुल कृष्ण प्राण प्रिया, जो पूरा संसार कृष्ण की आराधना करता हो वो कृष्ण आराधना करता है इन गौ माताओं की। तो ये अपने आप में दिव्य हैं। जय हो। तो यमुना महारानी के बगल में जब यह आश्रम है तो ठंडी ठंडी हवाओं के साथ में आप देख सकते हैं जंगल भी है साथ में। मन को परमात्मा से जोड़ने का ये जो केंद्र है उसका नाम है ये ऋण मोचन घाट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धुनी भी है बाबा की और ये स्थान भी है यहाँ पर बैठने का। और हम समझते हैं कि हम पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है। एक गौवंश के आप दर्शन कर रहे हैं क्योंकि बाबा यहाँ पर सेवा करते हैं। तो बाबा यहाँ की गौ माता की सेवा में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? अब गौ मातन की सेवा में तो हम लगे हैं, दिक्कत तो आती है कि यहाँ के कहाँ कोई रास्ता तक ना है, कहूँ कि काज यहाँ निकल भी के कहाँ रास्ता तक नहीं है इस जगह के लिए। तो गाय माता को कहाँ बांधते हैं आप? बांधते तो यही है, यहीं बंधी रहती हैं। बारिश वगैरह में कोई? बारिश वगैरह में अपने ये फील्ड बनाया था, ये भी रुकवा दिया, ये भी नहीं बनाने दिया। अब यहाँ पर जो है ऐसी स्थलीय, तो इसको सरकार पे ही इसकी हिस्ट्री होगी, सब प्राचीन है स्थलीय ये। अरे वाह। तो आपको मैं और दर्शन कराना चाहूँ, ये हमारे महादेव हैं, ऋण मुक्तेश्वर महादेव। जैसा कि आपने और हमने इस ऋणमोचन घाट के जो दर्शन किए हैं, दर्शन करने के बाद में जब इसके महात्म्य के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो महात्म्य इस प्रकार से है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका के लिए यहाँ से जा रहे थे तो अक्रूर जी ने उनको टोका, उनसे कहा कि भैया तुम ऐसे जा कैसे रहे हो? उन्होंने कहा इसमें क्या चीज़ है? उसमें ये चीज़ है कि आप अपने माता पिता का ऋण चुका के जाइए। वो माता पिता जो आपको पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए अनेकों अनेक पीड़ाएं, अनेकों अनेक कष्ट उन्होंने सही, त्याग किया, तो उन सब का ऋण चुकाना भी आपका धर्म बनता है। तो ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता का ऋण चुकाया है और चुकाने के बाद फिर यहाँ से द्वारका गए। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो इस ऋण मोचन घाट से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।